नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी देश प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अपनी पढ़ाई के टाइम पे 70-80 के दशक की बात करने जा रहे हैं, प्राइमरी से लेकर के और जूनियर हाई स्कूल तक। उस समय बाल सभा, कविता पाठ और ये आपके अंताक्षरी ये कोर्स में शामिल था। तो वो इसलिए कि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी या 2 अक्टूबर या एक किसी तरह का भी कोई आयोजन होता था स्कूलों में, तो जो गाने वाले कविता गाने वाले जो बच्चे हैं अच्छे, जो जिनका तरीका लहजा अच्छा था, तो उन बच्चों को पुरस्कृत भी करते थे और वो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब वो उसमें भाग लेने के लिए उनको जो है आगे रहना पड़ता था। उन बच्चों को जो कि गैर फिल्मी गीत, चाहे भले वो देश प्रेमी हो, मतलब कोई देशभक्त कोई गीत हो, लेकिन वो गाया नहीं जाता था, वो गा नहीं सकते थे। तो एक कविताएं और अपने जो कोर्स में थी वो, या फिर आप धार्मिक जो है वो कर सकते थे। और इसके अलावा आप है ना जैसे रामायण की या राधेश्याम रामायण वो भी गा सकते थे। और वैसे भी 5वीं में जो है परशुराम लक्ष्मण संवाद था और 8वीं में केवट और राम का जो वो संवाद है, मांगी नाव न केवट आना, वो भी शामिल था। तो काफ़ी जो है मटेरियल था, ऐसा नहीं। आजकल तो जो है जैसे सुभद्रा कुमारी जी का वो भूल गए हैं लोग, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाले नरोत्तम दास जी को दरकिनार कर दिया। सूरदास जी की बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, कोर्स में भी थी, और बिहारी लाल जी की भी, और कबीर दास जी की, रहीम दास जी की भी। तो क्या है कि सबको जो है, और वो फिल्मों के तरफ ज़्यादा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फिल्मी गीत अगर आपने गा दिया तो आपको जो मिलने वाला प्रमाण पत्र है वो रिजेक्ट हो जाता था। तो आप ध्यान दें। हमारा एक दोस्त था, 4-5 हम लोग थे, एक नाम हमारा भी उसमें शामिल था। तो हमारे मित्र की जो है वो खास बात थी कि वो सबसे पहले जा कर के, जैसे ही बाल सभा का प्रोग्राम शुरू होता था 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो वो सबसे पहले ये वाली कविता गा देता था, तो उसमें जोश आ जाता था। वो लड़ी लड़ाई आजादी की, रहे जेल में लाठी खाई, आजादी के बाद उन्होंने करी रात दिन देश भलाई। कभी न खाली गया निशाना, बायुयान गिन टूटे, जिसकी देख निशाने बाजी दुश्मन के छक्के छूटे। वो बचपन से जो मन बहलाई, बड़ी हुई झांसी की रानी, गूंज रही है अरवोलों में अब तक जिसकी अमर कहानी, अब तक जिसकी अमर कहानी। वो बड़ी गरीबी में जन्मावे, जिसने दिया देश को मान, ताशकंत के संत पुजारी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो ये हमारे मित्र, बचपन के मित्र राम बाबू की लाइनें हैं, शायद आप नहीं सुनी होंगी। और है ना, कई इस तरह की रचनाएं थी, मैं भूल गया हूँ। हमारे लोगों के पास, हमारी जो टीम थी, तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं थी। और शायद ये जो लाइनें आपने सुनी भी हो सकती, आपके द्वारा किसी के द्वारा आपके पास पहुंची भी होंगी। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, बहुत अच्छी ये रचनाएं हैं, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाई, इसलिए आप तक पहुँच नहीं पाई। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो रचनाएं अभी तक आप लोगों के पास नहीं, किसी की रचना, कविता या दोहा, छंद, रस या कोई भजन कीर्तन, तो मैं सभी इस तरह के मैं देखता रहता हूँ, उनको तलाशता रहता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश में रहता हूँ हमेशा। तो मैं भी गाता था, तो ऐसा ऐसा भजन मास्टर हमारे जो अध्यापक थे, ऐसे ऐसे लाके वो कविताएं और वो इस तरह से देते थे। फिल्मी गीत नहीं गा सकते थे आप, बाकी आप भजन और ये कविताएं हम अपने महापुरुषों के लिखे हुए दोहे और तुलसीकृत रामायण से या राधेश्याम रामायण आप गा सकते थे। तो हमारे पास भी इसी तरह की कोई कविताएं थी, मैं अब भूल चुका हूँ, लेकिन मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। वो ध्यान मुझको तुम्हारा, मेरी मातृभू दीनता की दशा देख आने लगा, जिंदगी का थका
वो जिंदगी का थका कारवां सैकड़ों कंठ से जोड़कर गीत गाने लगा। ध्यान मुझको तुम्हारा मेरी मातृभूमि दीनता की दशा देख आने लगा। जिंदगी का जोत के ओढ़नी के तले रोत मिल की आवाज फिर साधना हो गई। उस प्रतापी शिवा उस प्रतापी शिवा सूर राणा का स्वर शौर्य संदेश सबको सुनाने लगा। ध्यान मुझको तुम्हारा मेरी मातृभूमि दीनता की दशा देख आने लगा। ध्यान मुझको। तो ये पता नहीं किसकी रचना है, मैंने भी बहुत तलाशा, यूट्यूब पे भी तलाशा, और ये पहली लाइन जो हमारा मित्र जो है वो तकिया कलाम, वो भी मुझे नहीं मिला। हालांकि बहुत अच्छा साहित्य और बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। और हमारे एक और मित्र थे राकेश जी, उनको जो है सुभद्रा कुमारी जी, उनका चौहान जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो रचना है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो उसे पूरी याद थी। और मुझे केवट संवाद जो है, राम केवट संवाद पूरा याद था। तो मैं 2 लाइन लक्ष्मीबाई जी के लिए भी दोहरा देता हूँ। वो चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी। वो बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। वो गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह ये पुरानी यादें हैं, तो मैं इनको ताज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि याद नहीं है। और इसके अलावा जो है राम केवट संवाद, मागी नाव न केवट आना, ये भी हमने कई बार गाया। और राज्य स्तर के और जो कार्यक्रम या जिला स्तर के जो कार्यक्रम थे, जो ये टूर्नामेंट हुआ करते थे, उनमें भाग लिया। और जो है पहला या दूसरा स्थान जो है वहाँ से हासिल करने का सौभाग्य मिला। तो इस तरह से आज आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राम बाबू जी की मैं लाइन देखो और एक बार आप दोहरा रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छी लगती थी मुझे। और आप अगर हो सके तो आप नोट भी कर लें, और ये कविता पाठ के लिए बहुत उपयोगी है। महात्मा गांधी जी के लिए। वो लड़ी लड़ाई आजादी की, रहे जेल में लाठी खाई। आजादी के बाद उन्होंने करी रात दिन देश भलाई। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। वो कभी न खाली गया निशाना, वायुयान अनगिन टूटे। जिसकी देख निशाने बाजी, दुश्मन के छक्के छूटे। रानी लक्ष्मीबाई के लिए। वो बचपन में जो मनु कहलाई, बड़ी हुई झांसी की रानी। गूंज रही है अरबोलों में अब तक जिसकी अमर कहानी, अब तक जिसकी अमर कहानी। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। वो बड़ी गरीबी में जन्मावे, जिसने दिया देश को मान। ताशकंद के संत पुजारी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब इस तरह से सरदार भगत सिंह के लिए भी थी, चंद्रशेखर आजाद के लिए भी लाइनें थी। मैं भूल चुका हूँ, जो मुझे याद था जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।